हूण आक्रमण 550 ईस्वी के लगभग भारत में गुप्त साम्राज्य का पतन प्रारंभ हो चुका था। यद्यपि अगले 50 वर्षों तक यह राजवंश चलता रहा। गुप्तों के पतन के उपरांत भारत में अनेक नवीन राजवंशों का उदय हुआ, जिसमें उत्तर पश्चिम भारत के हूण प्रमुख थे। प्रारंभ में हूण चीन के पश्चिम में रहते थे। चीनी साहित्य में उन्हें हुगन कहा गया है। अंतर्जातीय युद्ध के कारण मूलवास स्थान छोड़कर हूण अन्य प्रदेशों की खोज में निकले और कालांतर में उसकी एक शाखा ने भारत पर आक्रमण किया। हूणों के विषय में जानने के लिए अनेक स्रोत उपलब्ध हैं, जिनमें प्रमुख हैं भितरी और जूनागढ़ अभिलेख, जो गुप्त नरेश स्कंदगुप्त के काल के हैं। एरड़ का अभिलेख, जिसमें पूर्वी मालवा हूणों के अधिकार होने का ज्ञात होता है। ग्वालियर अभिलेख तथा मंदसौर अभिलेख, जिसमें हूण नरेश तोरमाड़ और मिहिरकुल का अभिलेख प्राप्त होता है। कुछ साहित्यिक ग्रंथों में जैसे कथा सरित सागर, कुवलय माला और राजतरंगिणी जैसे ग्रंथों में हूणों के विषय में सूचना प्राप्त होती है। तोरमाड़ गुप्त साम्राज्य पर सर्वप्रथम 455 ईस्वी में हूणों ने आक्रमण किया, किंतु स्कंदगुप्त से पराजित किए जाने पर वे वापस हो गए। लेकिन वापस के पश्चिमोत्तर प्रांत पर अर्थात गांधार क्षेत्र पर हूणों का शासन बना रहा। वहां उन्हें अपने एक राजकुमार को राजा बनाया। संभवतः यह तोरमाड़ था। राजतरंगिणी के अनुसार कश्मीर पर तोरमाड़ का अधिकार था, जबकि मुगलय माला में अलावा पंजाब भी उसके अधीन था। उसके उपरांत उसने मालवा पर आक्रमण करके उसे विजित कर लिया, किंतु 510 ईस्वी के एरड़ अभिलेख के आधार पर कुछ विद्वानों का मत है कि गुप्त नरेश के सामंतों ने शीघ्र ही मालवा को हूणों से मुक्त करा लिया। गुजरात से प्राप्त संजोली दान पत्र आधार पर कुछ इतिहासकारों का मानना है कि तोरमाड़ ने अपने शासनकाल के तीसरे वर्ष में गुजरात विजय की थी। उत्तरी भारत में कौशाम्बी के क्षेत्र से 2 मुद्राएं प्राप्त हुई हैं, जिनमें एक पर तोरमाड़ का नाम स्पष्ट रूप से लिखा हुआ प्राप्त होता है, जबकि दूसरे पर हूण राज लिखा हुआ है। इस मुद्रा के प्रकाश में आने से ज्ञात होता है कि तोरमाड़ शासन क्षेत्र कम से कम कौशाम्बी तक विस्तृत था। आर्यमंजूश्री मूलकल्प नामक बौद्ध ग्रंथ में एक हकाराख्य का वर्णन आता है। काशी प्रसाद जायसवाल इस हकाराख्य की पहचान हूण नरेश तोरमाड़ से करते हैं। अगर यह संदर्भ सही माना जाए तो तोरमाड़ ने गौड़ अथवा बंगाल क्षेत्र तथा संपूर्ण उत्तरी भारत जीत लिया था। इस प्रकार तोरमाड़ का साम्राज्य गांधार से गुजरात और प्रांतीय प्रदेश से पंजाब तक विस्तृत था। मिहिरकुल के ग्वालियर अभिलेख से ज्ञात होता है कि वह तोरमाड़ का पुत्र था। बौद्ध ग्रंथ आर्यमंजूश्री मूलकल्प में हकाराख्य के द्वारा अपने पुत्र गृहण के अभिषेक के वर्णन में आता है। उसके बाद हकाराख्य एक महारोग से मर जाता है। कुछ विद्वानों ने हकाराख्य का समीकरण तोरमाड़ से किया है। यूनानी लेखक कासमस के विवरण में गोल नामक राजा का उल्लेख आता है, जिसकी पहचान मिहिरकुल से की गई है। इस यूनानी लेखक के अनुसार वह भारतवर्ष का स्वामी है और मनुष्यों का उत्पीड़न करते हुए उन्हें कर को विवश करता है। इस विवरण से प्रतीत होता है कि इस समय तक मिहिरकुल गुप्त नरेश नरसिंहगुप्त बालादित्य को भी पराजित कर चुका था। मिहिरकुल को पराजित करने का श्रेय भारतीय इतिहास में 2 राजाओं को दिया जाता है। नंबर 1, ह्वेनसांग के विवरण के आधार पर गुप्त नरेश नरसिंहगुप्त बालादित्य को,
नंबर 2, मंदसौर अभिलेख के आधार पर यशोधर्म को। नंबर 1, ह्वेनसांग के विवरण के आधार पर मिहिरकुल ने संपूर्ण भारत को अपने अधीन कर लिया और नरसिंहगुप्त को कर देने के लिए भी विवश कर दिया। किंतु जब मिहिरकुल के बौद्धों पर अत्याचार बहुत अधिक बढ़ गए, तब नरसिंहगुप्त ने मिहिरकुल को कर देना बंद कर दिया। कालांतर में हुए एक युद्ध नरसिंहगुप्त ने मिहिरकुल को पराजित कर दिया। उसके 1 वर्ष के भीतर ही मिहिरकुल मर गया। मुद्रा साक्ष्यों के आधार पर मिहिरकुल का धर्म शैव धर्म माना जा सकता है। साहित्यिक साक्ष्यों के आधार पर मिहिरकुल को बौद्ध द्रोही कहा जा सकता है। ह्वेनसांग के अनुसार मिहिरकुल ने 9 करोड़ बौद्धों की हत्या कराई थी और 600 स्तूपों और विहारों को नष्ट किया था।